হেই হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আমি সৌম্য। আমার আরও একটা ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। বন্ধুরা, এই ভিডিওটায় আজকে আমরা জানবো মা কালী সম্বন্ধে। কে এই মা কালী, মহাকালী, কেন পৃথিবীতে আসতে হয়েছিল, এই মা কালীর ট্রু স্টোরি সম্পর্কেই আজকে আমরা জানবো। এরকমই একটা এক্সক্লুসিভ ইউনিক কন্টেন্ট পোস্ট হয়েছে হিন্দি মাইথোলজি এই ইউটিউব চ্যানেলে, যে ভিডিওটার টাইটেল হচ্ছে মা কালী ট্রু স্টোরি। অসাধারণ একটা স্টোরি। আজকে আমরা শুনবো, এই ভিডিওটার ওপর রিয়াকশন দেবো। আই থিঙ্ক এই ভিডিওটা তোমরা যদি মন দিয়ে শোনো, ইভেন্ট কানে হেডফোন লাগিয়ে যদি শোনো, তাহলে তোমাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেতে পারে। তো চলো প্রথমে রিয়াকশনটা দেওয়া যাক, তারপর আবার তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। तुमने अंधेरे को देखा है, लेकिन क्या कभी अंधेरे की रानी को देखा ओह है? माय गॉड, वो जो समय से विजुअलिटीটা पहले একবার भी দেখো। थी और समय के बाद भी रहेगी। माँ काली। ये कहानी उस देवी माँ की है काली। जिसका रूप शांत नहीं, शुद्ध, भयावह है, जो प्रेम भी देती है और विनाश भी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले, जब कुछ भी नहीं था, ना प्रकाश, ना ध्वनि, ना आकाश, तब केवल एक तम था और उस तमे का नाम था महाकाल। और उसी महाकाल से जन्मी एक अच्छा। शक्ति काली, नारी का रूप। আচ্ছা আচ্ছা, মহাকাল থেকে সৃষ্টি হয়েছে মা কালীর, সেই কারণে রিলেটিভলি নামটা মহাকাল থেকে মা কালী এসেছে। पर पूरी सृष्टि को उलट देने वाली आग। कहा जाता है जब रक्त बीज ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, तब देवी दुर्गा ने धारण अच्छा। किया अपना सबसे भयानक रूप, माँ काली। रक्त ও হো হো হো, মা দুর্গারই আর একটা রূপ হচ্ছে মা কালী। এটা আমি জানতাম, জাস্ট মনে ছিল না। এখানে মানে একদম 100% কনফার্ম হয়ে গেলাম। बीज की हर एक बूंद से एक नया असुर जन्म लेता था, लेकिन माँ काली ने उसके रक्त को जमीन पर गिरने ही नहीं दिया। वो वाह, पागल सी दशा में नग्न वंडरफुल पृथ्वी स्टोरी। पर दौड़ती रहीं, हर रक्त बीज को निगल गईं, जैसे काल स्वयं नृत्य कर रहा हो। उनका नृत्य इतना विकराल था कि समय भी रुक गया। देवता भयभीत हो गए और पृथ्वी कांपने लगी। बाप रे, तब भगवान वीएफएक्स शिव ने दारुण, स्वयं को विजुअलिटी जमीन पर दारुण। लिटा दिया और माँ काली उनके वक्ष पर पैर रखकर ठहर गई। तभी जाकर उनका क्रोध शांत हुआ और सृष्टि ने पहली बार देखा शक्ति का समर्पण। लेकिन ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस माँ की जो अंधकार को भी गले लगाती है। काली, जो शमशान में निवास करती हैं, जहां से लोग डरते हैं, वहीं माँ अपने भक्तों को अपनाती हैं। शमशान, जहां वाह, जीवन का अंत होता है, वहीं माँ काली अपना रास रचाती है। माँ काली के भक्त कहते हैं, जो शमशान से नहीं डरता वो संसार से क्या डरेगा। अघोरी, तांत्रिक, योगी यस। सभी माँ के चरणों में तपस्या करते हैं। उनका हर एक मंत्र काली के नाम से ब्रह्मांड में गूंजता है और जब किसी योगी की तपस्या सफल होती है तो माँ स्वयं दर्शन देती हैं अपने भयानक स्वरूप में। भक्ति ही नहीं, समर्पण चाहिए माँ के दर्शन के लिए, क्योंकि माँ काली के रूप में सत्य और मृत्यु दोनों एक साथ छिपे हैं। काली का रूप नीला, विकराल, चमकता हुआ, गले में खोपड़ियों की माला, कपालों का आभूषण, उनके ভাই দেখলেই তো ভয়ানক লাগবে। মানে মা কালী এমন একটা শক্তি, এমন একটা পাওয়ার, যেটা মানে শয়তানের জন্য শয়তান আর ভালোদের জন্য ভালো। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে মা কালী, ইজ দ্য পাওয়ারফুল। चरणों में शव होते हैं और मुख पर एक मुस्कान जो काल से भी परे की बात करती है। वो देवी जिसे लोगों ने दायन कहा, पर सच तो ये था वो दायन। अपने भक्तों के लिए जननी थी। कहते हैं माँ काली का नाम सुनते ही ठीक। भूत प्रेत भाग जाते हैं, लेकिन उनके भक्त उन्हीं भूत प्रेत आत्माओं तो से गला संवाद नहीं करते गुड़े। हैं। काली घाट, तारापीठ, कामाख्या, ये सिर्फ मंदिर नहीं, माँ के जागृत स्वरूप के दर्पण है। हर नवरात्रि जब सब दुर्गा की आरती करते हैं, कुछ लोग चुपचाप माँ काली का राग गाते हैं। वो देवी हैं जिनकी पूजा बहुत संभल कर की जाती है, क्योंकि एक भी मंत्र गलत पढ़ा तो जीवन पलट सकता है। कहा जाता है माँ काली सपनों में आती মাই है। গড, একটা মন্ত্র যদি ভুল পড়েও পুরো সর্বনাশ নিয়ে আসবে জীবনে। ভাই মানে কি ভাই, একটা মন্ত্র যদি ভুল পড়ে ফেলো, শেষ, গল্প শেষ। और सपनों में ही भविष्य लिख देती हैं। उनके भक्तों को মানে आज যখন भी स्वप्नों জাগ্রত में থাকে আর संकेत কি। मिलते हैं, कहीं रक्त, कहीं ध्वज, कहीं जलता हुआ दीपक। अगर माँ काली की कृपा हो जाए तो मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रह अच्छा। सकती है,
लेकिन माँ के रूप में वो মাই भय গড, भी है। মৃত্যুর जो পরও पाप বেঁচে करे থাকবে যদি মা उसे কালীর কৃপা तुरंत পড়ে। अपना रूप दिखा देती है। लोग कहते हैं जो माँ काली के सामने झूठ बोले उसका गला बंद हो जाता है। एक बार बंगाल के एक राजा ने माँ काली का अपमान किया। तीसरे अच्छा। दिन उसका पूरा राज्य भस्म हो गया। इतिहास के हर मोड़ पर जब जब असत्य बाप बढ़ा, रे काली ने भाई। अपना विकराल रूप दिखाया। 1947 भारत की आजादी के वक्त तारापीठ में एक अघोरी ने भविष्यवाणी की थी, काली आएगी और सबको जगा देगी। काली के मंदिरों में आज भी कुछ लोग समाधि में चले जाते हैं, जैसे ভিজিবিলিটি গুলো किसी और দারুণ लोक में করেছে। पहुंच गए हों। विश्वास है जो सच्चे मन से माँ को पुकारे उसका हर अंधकार मिट जाता है। ना समय रुकता है ना अच्छा। काल, पर माँ काली के सामने सब थम जाता है। उनका नृत्य विष्णु के सुदर्शन से भी तेज और शिव के तांडव से भी भयानक। काली एक देवी, एक काल, एक यात्रा जो अंधकार से ले जाती है। वो देवी जो अगर स्वप्न में भी आ जाएं तो समझ लीजिए जीवन बदलने वाला है। तो जब বাপ রে মাই গড, স্বপ্নতেও যদি এসে যায় জীবন পাল্টে যেতে পারে। এই ধরনের কথা स्वप्न দেখো में भी শোনার आ একবার। जाएं तो समझ लीजिए जीवन बदलने वाला है। तो जब भी তাই अंधेरा কি ज्यादा लगे ভাই, এরকম কারো হয়েছে? কারো স্বপ্নেতে মা কালী এসেছে, স্বপ্নে দেখা দিয়েছে এবং তার জীবন পুরোপুরিভাবে পাল্টে গেছে? যদি কেউ থেকে থাকো আমার ভিডিওটা দেখছো তাহলে কমেন্টে অবশ্যই লেখো। बस एक बार माँ काली का नाम लेना, वो आएंगी और अंधकार स्वयं भाग जाएगा। বাহ, কারো জীবনে যদি মানে কি বলবো, খারাপ সময় চলছে বা কোনো কিছু খারাপ দিন দেখানো হচ্ছে, তো মা কালীর নাম নিলে মানে সেটা পজিটিভ হয় আর কি, এটা এখানেই বোঝাচ্ছে। তো মা কালীকে জন্ম নিতে হয়েছিল এই কারণেই, দুর্গাই হচ্ছে মা কালী, আর মা কালীকে জন্ম নিতে হয়েছিল রক্তবীজ, আর রক্তবীজের প্রত্যেকটা রক্তর ফোঁটা থেকে একটা করে অসুর জন্মাচ্ছিল। সেই রক্তবীজকে ধ্বংস করার জন্যই কিন্তু মা কালীর আবির্ভাব হয়েছিল। এখানে এটাই বোঝানো হয়েছে। আর মা কালী ইজ এ পাওয়ারফুল গড অ্যান্ড সনাতন হিন্দু ধর্মীয় ভগবান হচ্ছে মা কালী। এই মা কালীর অনেক মহত্ব আছে, যেটা মানে কি বলবো, অনেক ডিপে যেতে হবে মা কালীর আরও কিছু জানতে গেলে। তো একটা ভিডিওর মধ্যে পসিবিলিটি নয়, কিন্তু যতটুকু শুনলাম যতটুকু জানলাম ভীষণ ভীষণ ভালো লাগলো। আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে। তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্টে জানাও। এই ধরনের ভিডিওগুলো দেখার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবে না। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দাও। চলো দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার, অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড সাইনিং অফ।